हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सेल, जिसके दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहते हैं प्यारे बच्चों। और इसमें अगर दोनों इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो सेल अपना वर्क करना बंद कर देता है। और हम ये बताएं कि किस तरह से इसमें नर्न्स इक्वेशन अप्लाई होता है। और इसी के साथ लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए हैं उसका भी डिस्कशन कराएंगे प्यारे बच्चों। और एक दो न्यूमेरिकल भी होगा, उसको हम कराएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन सेल देखिए, द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन सेल इज द वन इन विच द बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ द सेम टाइप बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन देम आर डिफरेंट। तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप के होंगे, लेकिन उनके आयनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट रहता है। मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन सेल के दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप के होंगे, लेकिन उनके जो आयन हैं उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप का होता है। क्योंकि अगर उनका कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन सेल वर्क करना ही बंद कर देगा, इसलिए उनके आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट रहता है। इलेक्ट्रोड सेम रहेंगे। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड H2H+, कंसंट्रेशन C1, साल्ट ब्रिज, फिर H+C2 कंसंट्रेशन, ये C2 कंसंट्रेशन यहाँ पर थोड़ा लिखा गया है, फिर H2। एक एग्जाम्पल दूसरा, जिंक इलेक्ट्रोड Zn, जिंक का आयन कंसंट्रेशन C1, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का आयन कंसंट्रेशन C1, साल्ट ब्रिज। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड है जिंक का ही, जिंक का आयन कंसंट्रेशन C2 और जिंक मेटल रॉड। देखिए आप दोनों तरफ जिंक है, दोनों सेम इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन इस जिंक आयन का कंसंट्रेशन C1 है तो इसका कंसंट्रेशन C2 है। इस तरह से वन सच सेल consisting zinc electrode, the cell potential ROR EMF at 298 is given by। तो इस तरह के सेल का सेल पोटेंशियल या EMF इस तरह से दिया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, सेल पोटेंशियल है ये, इसको हम EMF भी कहते हैं। क्या है? 0.059/n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आर गिवन लॉग्स कंसंट्रेशन ऑफ C2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C1, यानी कंसंट्रेशन C2 देखे ये राइट साइड कैथोड होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन कैथोड इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन एनोड इलेक्ट्रोड, ये इस तरह से दिया है C2 अपॉन C1। यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, ध्यान दीजिए, बहुत ऊंची बात है ये बहुत ऊंची चीज़ है। ये C2 कंसंट्रेशन ये कैथोड का है, कैथोड के जिंक आयन का कंसंट्रेशन है। C1 ये एनोड के जिंक आयन का कंसंट्रेशन है। सेल पोटेंशियल और EMF विल बी पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव तब होगा जब C2 विल बी ग्रेटर देन C1। C2 की वैल्यू हमेशा C1 से जब ज़्यादा रहेगी तो EMF पॉजिटिव आएगा, और EMF के पॉजिटिव आने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सेल वर्क करेगा, सेल में रिएक्शन चलेगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट, इन सच सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विद लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे सेल में ऑक्सीडेशन वहाँ होगा जिसका कंसंट्रेशन कम होगा and acts as anode negative pole. The reduction takes place on electrode with higher concentration and which is therefore acts as cathode positive pole. तो रिडक्शन जहाँ होता है प्यारे बच्चों, उसका कंसंट्रेशन हायर होता है,
उसका कंसंट्रेशन हायर होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसका कंसंट्रेशन लोअर होता है। अब देखें यहाँ पर ये है ना, जिंक है, जिंक आयन, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका अब यहाँ पर जिंक आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पर जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो आपको ये जिंक कट जाएगा, जिंक का कंसंट्रेशन C2 और ये जिंक का C1 हो गया। तो आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट का पहले ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट का नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन अब इस माइनस को अगर प्लस में करना है तब C2 ऊपर हो जाएगा, C1 ऊपर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे C2/C1, अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव, तो एक सेल पोटेंशियल हो गया। तो अब देखा जाए कि फर्दर द रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो प्यारे बच्चों चूँकि C2 डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन C2 डिक्रीज करेगा और वेयर एज द C1 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। जब C2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो C1 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि C1 यानी कंसंट्रेशन C1 बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन C2, माने ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस जब जैसे ही इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सेल अपना वर्क करना बंद कर देता है। द सेल पोटेंशियल विल बी 0। जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे तो सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब सेल स्टॉप्स वर्किंग, जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल के बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ये एनोड है, राइट साइड कैथोड है, साल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड सब एनोड है। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। राइट साइड रिडक्शन होगा और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। जिंक का इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इधर का कंसंट्रेशन C2 है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड, इधर का कंसंट्रेशन C1 है, इधर का कंसंट्रेशन C2 है। इस तरह से है। तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल तभी वर्क करेगा जब C2 विल बी ग्रेटर दैन C1, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का जहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड से, तो सेल वर्क करेगा। एक देखिए डायग्राम भी हमने बना रखा है, ये देखिए कंसंट्रेशन सेल है और यहाँ पर एक पोरस पार्टीशन है, सॉल्यूशन, इसमें जिंक सल्फेट है, इसमें भी जिंक सल्फेट है, ये जिंक का राड है, ये भी जिंक का राड है। यहाँ पे देखिए इधर ऑक्सीडेशन होता है, इधर प्यारे बच्चों इधर ऑक्सीडेशन होता है, चूँकि ये एनोड है, इधर ऑक्सीडेशन होगा और इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है, इधर होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, ये रिडक्शन हो जाएगा इधर। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले यहाँ आए कैथोड पर, है ना, ये एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड का काम करेगा। और ये दोनों सॉल्यूशन को, इसमें जिंक सल्फेट भरा है, इसमें भी जिंक सल्फेट भरा है, दोनों में, है ना। तो इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है। लेकिन C2 हमें सेल तभी वर्क करेगा जब C2 कंसंट्रेशन यानी जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन हायर होगा ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड से प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 290 केल्विन। जिंक इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों इसको C1 मान लो, इसको C1 मान लो, तो क्या 0.05 मोलारिटी है। जिंक का इधर कैथोड का कंसंट्रेशन क्या होगा 0.05 है ना। तो C2 देखिए ज़्यादा है ना, ये C2, ये क्या है C2 0.5 है, यहाँ पर 0.05 है,
तो C1 इज लेस दैन C2, मतलब C2 ग्रेटर दैन C1। तो से अब सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाए? ये हो जाएगा, मैंने बताया था कि 0.059 अपान 1 log C2 अपान C1, log C2 अपान C1। तो C2 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 0.5 लिख दिया। और C1 की वैल्यू कितना है? 0.05। ये कट जाएगा 10 बार से, तो log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब इस वैल्यू को, चूँकि n = 2 है, कितना प्लस चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया तो रिडक्शन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसलिए n के जगह पर हम 2 रखते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं पूरा, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 इंटू 1। ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपका आंसर आ गया 0.02955 वोल्ट। ये है कैलकुलेशन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द, अगर कोई स्पेसीज एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर होगा, आयनिक बिहेवियर ग्रेटर होगा, नन। तो प्यारे बच्चों, जो जितना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अधिक होता है। ध्यान दीजिए, उतना ही अधिक होता है। आपका आंसर पहला सही जाता है, पहला। स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, आपका आंसर ये सही गया, बिकॉज ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फॉर रिडक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द EMF ऑफ शुड बी। प्यारे बच्चों, कोई रिडक्स रिएक्शन अपने आप चले तो उसमें EMF कैसा होगा? कोई रिडक्स रिएक्शन अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है, स्पॉन्टेनियस माने अपने आप, तो इसका मतलब उसका EMF क्या हो सकता है? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, वेरी हाई, पॉजिटिव। मैंने पिछले वीडियो में कई कैलकुलेशन करवाए। EMF की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब रिएक्शन चल रहा है, जब निगेटिव आएगी तो इसका मतलब नो रिएक्शन टेक्स प्लेस प्यारे बच्चों। ये रहा, तो आपका आंसर बी सही है, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, सम रिएक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। देखिए प्यारे बच्चों, जिंक आयन का रिडक्शन हो रहा है, जिंक में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ये -0.762 वोल्ट। आयरन का है -0.440 वोल्ट। कापर का है +0.345 और सिल्वर का है 0.800 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है माइनस में 0.762 है ना। तो अब हम विच वन इज़ द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो प्यारे बच्चों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से जिंक की बात है। आपका आंसर सही है, जिंक। सॉल्यूशन जिंक, द लेस रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना लेस होगा उसका उतना अधिक ऑक्सीडेशन होगा प्यारे बच्चों, उतना उसका अधिक ऑक्सीडेशन होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जानते रहो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वह उतनी तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा प्यारे बच्चों। तो ज़्यादातर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसलिए मेटल का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होते बल्कि वो रिड्यूस होते हैं। तो इस तरह से आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू।